जब एक प्लेन टेक ऑफ करने के थोड़ी दूर बाद जाकर ही क्रैश हो जाए तो उस समय उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो धमाका होता है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। All right, we begin with breaking news out of India. A London-bound plane carrying 242 passengers and crew has crashed in the west of the country. This is where the crash victims, were taken. All day, they have scrambled for updates. Relatives have desperately looked for their loved ones. बोइंग कंपनी के जिस डुअल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ आज ये हादसा हुआ है, इसे मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है। एयर इंडिया की लापरवाही का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि हादसा होने के थोड़ी देर पहले एक पैसेंजर प्लेन की एक वीडियो अपलोड करता है जहां पर ना तो प्लेन का एसी काम कर रहा होता है और ना ही उस प्लेन की टच स्क्रीन्स। AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button. इस प्लेन में टोटल 242 लोग हैं, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी शामिल थे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक के जिंदा होने की खबर है। बाकी सारे लोगों की जान जा चुकी है। आज 12 जून को हुआ यह हादसा लोगों के लिए एक सडन इंसिडेंट है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को देखो तो 5 जून को यह प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि इंडिया में बहुत जल्दी ही कोई बड़ा प्लेन हादसा होने वाला है। पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ एक बात चल रही है और वो बात है अहमदाबाद में हुआ ये प्लेन हादसा। इस प्लेन हादसे में टोटल 242 लोग शामिल थे, जिसमें 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, जिसमें 2 पायलट शामिल थे। 53 लोग इसमें ब्रिटिश के थे। जब यह हादसा सुना तो ब्रिटिश ने अपनी एक टीम भेजी है इस मामले की जांच करने के लिए। इस हादसे से पहले बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस फ्लाइट से पहले अपनी वीडियो डाली थी, जिसमें यह वीडियो एक शामिल है। Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. इस हादसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो इंडिया घूमने आए थे या फिर इंडिया से जॉब छोड़कर बाहर जा रहे थे। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो कि लोग कितना खुश थे। टाटा ग्रुप ने वैसे तो मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये कौन बताएगा कि क्यों इतना कम मेंटेनेंस इस प्लेन का था? AC is not working at all. And as you सब कुछ नॉर्मल था जब तक इस एयरक्राफ्ट ने उड़ान नहीं भरी थी। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक आवाज आती है, मेडे इंजन फेलियर, और उसके बाद इंजन का थ्रस्ट काम करना बंद कर देता है और ये गुजरात के ही एक हॉस्पिटल पर जाकर गिर जाता है। क्योंकि उस समय इसका फ्यूल टैंक बिल्कुल फुल था, इस वजह से इतनी तेज एक्सप्लोजन होता है कि उसमें शामिल सारे लोग मर जाते हैं, जिसमें एक यात्री की जान अभी बच गई है। कैप्टन सुमित समरवाल, जिसके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था, और अगर एक पायलट के पास 1500 फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस है तो उसे सीनियर कैटेगरी में माना जाता है। हालांकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए थोड़ा थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी पायलट को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट माना जा सकता है। जिस प्लेन के साथ ये हादसा हुआ है, मतलब बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, इस प्लेन को दुनिया में इस समय मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्लेन माना जाता है। और अगर इसके हादसों की बात करें तो हिस्ट्री में आज ये सबसे बड़ा हादसा था। और ये प्लेन 2014 में एयर इंडिया फ्लीट में शामिल हुआ था। मतलब अगर इस प्लेन की एज की बात करें तो अभी ये 11 साल पुराना प्लेन था, जिसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि एसी तक ने काम करना बंद कर दिया था। एक इंटरनेशनल प्लेन आप इमेजिन कर सकते हो, जिसमें दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं, उस प्लेन का एसी काम नहीं करना। क्या ये सवालों के घेरे में नहीं है? क्या हादसा अगर ये नहीं होता तो लोग इस टॉपिक पर बात करते कि इतने कम मेंटेनेंस वाला प्लेन लोगों की जान के साथ नहीं खेला जा रहा? इस समय पूरी दुनिया की नज़र इस प्लेन क्रैश पर है, क्योंकि इस प्लेन में पूरी दुनिया के लोग सवार थे। जैसा कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि कोई भी हादसा होने के बाद उसकी जांच बाद में पॉलिटिक्स पहले शुरू हो जाती है। विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल खड़े करना लाजमी भी है कि टाटा ग्रुप इतनी ज़्यादा अनदेखी चीज़ों की कैसे कर सकता है, और ये जो जान गई हैं
क्या 1 करोड़ देकर अपनी गलतियों को छुपाया जा सकता है? और अगर इस हादसे की वजह लोगों के सामने नहीं आई तो जितनी भी इंडियन एयरलाइंस हैं आप देखना हल्के हल्के ताले लग जाएंगे। वैसे भी हमारे इंडिया में एयरलाइंस अब ना के बराबर ही बची हैं और जो बची हैं वो घाटे में चल रही हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है इनका लो मेंटेनेंस। इंसान बाहर की एमिरेट्स वगैरह पर क्यों भरोसा करता है? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी श्योरिटी है। आप देखना आज ये इंसिडेंट हुआ, उधर हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टीआरपी ले रही है, पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पब्लिक मारी गई। आपका इस पूरे मैटर पर क्या कहना है और आपको लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या सिर्फ ये सिस्टम फेलियर है या फिर बहुत बड़ा फेलियर है जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, जैसे कि मेंटेनेंस ना होना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।